राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, ज्योत पुत्रिका व्रत में पूजा शाम के टाइम में की जाती है। तो सबसे पहले तो हम एक चौकी ले लेंगे, चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद से फूलों का आसन देते हुए हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर देंगे। देखिए, ये ज्योत पुत्रिका व्रत में, ज्योत पुत्रिका व्रत को जितिया नाम से भी जाना जाता है। और जितिया में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान की सवारी जो है वो गरुड़ है। और जितिया में गरुड़ की चीलो सियारन की पूजा की जाती है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा जरूरी है करना। तो सबसे पहले तो हम दीपक जला कर रख लेंगे, उसके बाद से जल से शुद्धिकरण कर देंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को, उसके बाद से हाथ में हम पुष्प लेकर और पूजा का संकल्प ले लेंगे। हम बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं आपके निर्मित ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मैं अपने संतान की लंबी आयु की कामना से ये व्रत कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद से हम वस्त्र स्वरूप का अलावा पहले गणेश जी को समर्पण करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और उसके बाद से हम तिलक लगा देंगे सभी को। जो हमने किताब कथा की किताब है वो भी रख दी है, क्योंकि जब भी हम कथा करते हैं तो किताब की पूजा भी साथ साथ ही करते हैं। उसके बाद से अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे और अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प सभी को चढ़ा दें। तो देखिए, मैंने पुष्प भी चढ़ा दिया। उसके बाद से ये है जितिया। तो देखिए, ये जितिया महिलाएं पहनती हैं कथा के बाद। कितने लोग कथा के बाद पहनते हैं, कितने लोग मतलब अगले दिन पहनते हैं। तो देखिए, साथ के साथ आप जितिया की भी पूजा करते रहिए। तो पहले जल से शुद्धिकरण कर देंगे, तिलक लगा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, उसके बाद से पुष्प चढ़ा देंगे। इस तरह से जितिया की भी पूजा हो जाएगी। तो देखिए, पहले तो लोग धागे से जितिया तैयार करते थे, लेकिन आजकल मार्केट में अवेलेबल है रेडीमेड, तो रेडीमेड ले लेते हैं। उसके बाद से जो भी आपको भोग भोग प्रसाद रखना है, तो गणेश जी का भोग आप अलग रखेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का जो भोग प्रसाद है वो अलग रखेंगे। मतलब जितिया भगवान, मतलब जिस निर्मित आप पूजा कर रहे हैं तो उनका भोग आप अलग रखेंगे। तो देखिए, काले चने का महत्व होता है, तो काला चना चढ़ा देंगे हम। और खीरा जरूर होना चाहिए, हमारे यहाँ खीरा और काले चने से ही पूजा होता है। तो हम प्रसाद चढ़ाने के बाद से हाथ में चना, काला चना और पुष्प लेकर कथा सुन लेंगे। और कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चने और पुष्प लिए थे वो श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद से प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। अगर आपको जितिया भगवान की आरती आती है तो आप जितिया भगवान की आरती कर लें, वरना ओम जय जगदीश हरि ये महाआरती आप कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार चौकी पर से वार लेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर देंगे, कुछ दान दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से जितिया की बहुत सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कितने लोग कुश का, मतलब कुश की आकृति से भी ये पूजा करते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। तो इस तरीके से जितिया भगवान का पूजा आप कर सकते हैं। अब देखिए, जितिया का जो पूजा है वो संध्या के टाइम में होता है। तो संध्या 4 बजे के बाद आप 7 साढ़े 7, मतलब अंधेरा होने के पहले-पहले तक ये पूजा कर सकते हैं। और जितिया में पारण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप पारण अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को सुबह 6:05 से लेकर 7:25 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो जितिया में व्रत से ज़्यादा पारण का महत्व बताया गया है। तो पारण करने के पहले जिस दिन पारण करना है उस दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद कुछ दान दक्षिणा निकाल दें। दान दक्षिणा में आप सीधा निकाल दें, यानी कि कच्चा खाना, चावल, दाल जो भी है आपके पास, तोरी की सब्जी ज़रूरी होती है इसमें, तो वो आप दान कर दें। और इस तरीके से आपको मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि ज्योत पुत्रिका व्रत की बताई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और पूजा पाठ की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।